नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और क्राइम रिपोर्ट को लेकर। तस्वीरें आपके सामने हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 56 में एक युवक पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया गया। हमले में नौजवान गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे लहूलुहान और जख्मी हालत में मोहाली के 6 फेज सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे उसकी हालत को नाजुक देखते हुए चंडीगढ़ के सेक्टर 32 हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तस्वीरें देख सकते हैं, रात के 3 बजने जा रहे हैं और हमारी टीम हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां उनके परिजन हैं जिस युवक पर तेजधार हथियार से हमला किया गया। पूरी जानकारी जुटाते हैं कि आखिरकार हमलावर कौन थे, किस बात को लेकर विवाद हुआ। तस्वीरें देख सकते हैं, अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। एक नौजवान पर हमला किया गया जिसकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 हॉस्पिटल में चल रहा है। उनके परिवार के लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है जी आपका? जमुना। क्या हुआ क्या है जी आपके बेटे के साथ? जनाब कुछ क्या हुआ था, पर हम तो काम से आए थे। काम से आने के बाद मैंने कहा मैं रिक्की आप रोटी खा लो। वो कहता मम्मी मैं खा लूँगा। उसने खाई नहीं, वो पौड़ी के नीचे उतर गया, दूसरी मंजिल से चला गया नीचे। तो मैंने कहा बहू को, ये बहू रही, मैंने कहा बहू, मगर चल घर चलते हैं, मगर रिक्की को देखते हैं। इतनी में नीचे उतरे थे, इतनी में एक बंदा आया, कहा रिक्की की तो लड़ाई होगी, तो रिक्की को किसी ने चोट मार दी। फिर हम वहाँ नंगे पैर वापस भाग गए। वापस भागने के बाद मेरा छोटा सा चौक में मेरा बच्चा लंबा पड़ा, खून का ढेर हुआ पड़ा था मेरा। क्या मारा क्या उसके? पता नहीं क्या मारा, मैं थी नहीं, मैं तो उठा के ले आई हूँ। मैं नहीं थी उधर से, ये देखो एक खून में गोदी में उठा के ले आई हूँ। ये देखो मेरे इतना खून निकला उसका, इतना खून निकला। मैंने कभी इसको थप्पड़ नहीं मारे सर। ये करता क्या था? कुछ नहीं करता, घर में रहता, पढ़ा लिखा, +2 पढ़ा हुआ, नशे में हो रहा है वो। बस नशा करता था? नशा करता था, वो दारू पीता था, बस गांजा दारू पीता था। अब पता नहीं क्या खाता क्या पीता, मेरे को कोई पता नहीं। घर में अच्छी तरह से रहता है वो। कहाँ रहते हो आप लोग? 56 से। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? स्पोर्ट्स की भी गेम में स्कूल पढ़ा हुआ है, 12वीं का भी पढ़ा हुआ है। लड़का मेरा बस नशे में खा लिया, नशे बेच के दुनिया मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। अब मैं किसको रहूं, किसको बताऊं मैं, मेरे दिल की बात। मेरा लड़का ऐसे गया, अब क्या पता वो ठीक होएगा कि नहीं होएगा, मैं किसको बताऊं। फिलहाल देख सकते हैं, काफ़ी भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं। एक माँ ने रोते रोते गुहार लगाई है कि जो नशे के कारोबारी हैं, किस तरह वो नशा बेचते हैं और किस तरह नौजवान पीढ़ी उसकी दलदल की जो चपेट है उसमें फंसते जा रहे हैं और एक दूसरे के जान के दुश्मन तक बन रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल आपको बता दें, जो नौजवान जिस पर हमला किया गया है उसकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है। मौके पर पुलिस पार्टी यहाँ पर पहुँच चुकी है। अब देखने वाली बात होगी हमलावर कौन थे, किस बात को लेकर हमला हुआ है, कि ऐसी कौन सी रंजिश थी कि उसकी जान के दुश्मन बन गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर हम एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं, ये भी नहीं सोचते कि उसके पीछे परिवार का क्या होगा उसकी माँ का, बुजुर्ग माँ का, क्या होगा उसकी बहन का या भाई का। हम सिर्फ, हमारा मकसद होता है, टारगेट होता है कि हाँ इस व्यक्ति ने कुछ बोला है, उस पर इतनी ज़बरदस्त हमला कर दो तेज़धार हथियारों से, उसकी जान तक ले लो। अगर कोई कहा सुनी होती है, बात कर भी निपटारा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देख सकते हैं, एक नौजवान पर कई बार तेज़धार हथियारों से हमला किया गया, जिसकी हालत अब नाजुक बनी हुई है, जिसका उपचार 32 हॉस्पिटल में चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी इनके रंजिश के पीछे का कारण क्या था, किस बात को लेकर इतना विवाद हुआ कि इसे जान से मारने की कोशिश की गई। तो देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस टीम भी मौके पे दिखाई दे रही है। सर थोड़ा सा बता दीजिए, क्या जानकारी आपके पास रही है? अभी तो हमारे पास इतना ही है, जो 56 में झगड़ा हुआ था तो इसके एडमिट हुआ है, जो रिक्की नाम का लड़का। कि अभी किनके साथ झगड़ा हुआ ये हमें नहीं मालूम। नहीं, क्या रिक्की का झगड़ा हुआ है कि क्या किसी ने हमला किया? नहीं, झगड़ा की आया था। झगड़ा मतलब ये शामिल था या नहीं ये हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो कंडीशन कैसी है? कंडीशन अभी डॉक्टर ही बताएंगे, अभी तो कुछ कह नहीं। आपने भी तो देखा, अनफिट पर स्टेटमेंट में बता रहे हैं अभी। तो इसके कोई पुराना रिकॉर्ड क्या है? कोई नहीं, ये अभी तक हमें मालूम नहीं। तो वहाँ कैमरे वगैरह लगे हैं? हाँ, अभी चेक कर रहे हैं।
कैमरे चेक कर रहे चेक हैं। तो पुलिस द्वारा कार्रवाई क्या की जा रही है? अभी जो भी डॉक्टर की स्टेटमेंट रिपोर्ट आएगा वो नहीं, वो तो चलो पुलिस रिपोर्ट लेगी, जो मेडिकल रिपोर्ट है। क्या परिवारों के बयान के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? हाँ करेंगे, जरूर करेंगे। अभी किसी ने स्टेटमेंट नहीं तो क्या ना परिवार वालों ने कोई शिकायत दी आपको? नहीं, अभी कोई नहीं दी, शिकायत कोई नहीं दी। कोई नहीं दी अभी। तो फिलहाल देख सकते हैं, इनका कहना है परिवार के लोगों द्वारा अभी कोई शिकायत नहीं दी गई है। फिलहाल आपको बता दें, जो नौजवान युवक है उसकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है। मौके पे लगे सीसीटीवी कैमरे वो सारे खंगाले जा रहे हैं। आखिरकार ये झगड़ा किनके बीच में हुआ है? क्या ये रिक्की नाम का जो लड़का है उस झगड़े में शामिल था या बचाने गया था? ये तो एक जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस ने जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके आधार पर कार्रवाई की बात कही है और इनके परिवार के लोगों की अभी स्टेटमेंट कोई नोट की गई है? इनके परिवार के लोगों की स्टेटमेंट पुलिस ने नहीं जी, कोई वो नहीं करी इन्होंने। अभी तक तो कुछ पता नहीं इनके घर परिवारों ने अभी आगे बात करी है कि नहीं करी, अभी तो कुछ नहीं पता। आएंगे तो खुद बताएंगे, उसकी मम्मी है, उसकी बहन, उसकी भाभी खुद बताएंगे भाई वहाँ क्या हादसा हुआ था। अपने 56 सेट आपका क्या लगता है ये लड़का? ये मेरे मसरी सास का देवर है और मैं कालका से यहाँ आई थी जब मेरे को पता था भी बीच में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, उनमें ये छुटाने के बीच में पड़ा था। ये नहीं पता बाहर के बंदे हैं ये 56 सेक्टर के लोकल बंदे हैं। अब जिसके साथ झगड़ा ना वो लड़का ही बताएगा भी पीछे के बंदे कौन थे। तो फिलहाल नौजवान की हालत काफ़ी नाजुक है। देख सकते हैं तस्वीरें चंडीगढ़ के सेक्टर 32 हॉस्पिटल से है। अब देखने वाली बात होगी जो हमलावरों ने हमला किस बात को लेकर किया था, क्या ऐसी बात थी कि इतना बड़ा विवाद हो गया कि एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। ये तो अब आने वाला समय बताएगा। पुलिस या इन्वेस्टिगेशन के बाद होगा खुलासा कि आखिरकार हमलावर कौन थे। क्या वहाँ पर लगे मौके पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है तस्वीरें? ये तो अब पुलिसिया तफ्तीश के बाद ही जानकारी हम आपके तक पहुंचा सकेंगे। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं। अपने सहयोगी गुरजीत के साथ रमेश कुमार, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।